वेलकम माय यूट्यूब चैनल रे कॉमर्स क्लासेस। मैं पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ, अकाउंट्स का फैकल्टी हूँ और अकाउंट्स का क्लास लेता हूँ। मेरे कोचिंग संस्थान पिछले 10 वर्षों में अच्छा ग्रो किया, अच्छा रिजल्ट दिया। कोई भी ऐसा साल नहीं है कि टॉप 10 में ना हो। इस साल भी 18-20 के सीजन में 3 लड़कियाँ टॉप 10 में थी और मैं इसी पर्पज़ से ऑनलाइन क्लासेस भी देना चाह रहा हूँ। रे कॉमर्स क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे, हमारे वीडियो देखेंगे और इसे और लोगों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद। शेयर करेंगे और वीडियो देखने के बाद कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। कहीं भी फ्यूचर में आगे जाने के बाद ये रट्टा मारने वाली कंपनी नहीं चलेगी। रट्टा मार के आप 12th पास कर सकते हैं, आगे फ्यूचर नहीं जी सकते हैं, अपनी लाइफ नहीं बना सकते। एक मेरा आपके लिए एक मोटिवेशनल वर्ड है, एक तरह का स्पीच है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े, रट्टा मारने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो टाइम लैप्स किए बिना हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। कोशिश करेंगे इस पूरे मॉडल पेपर को जो सीबीएसई का है इसे 2 यूनिट 3 यूनिट में लेके आए, ताकि एक तरह लंबा ना हो, ऑब्जेक्टिव अलग, वेरी शॉर्ट अलग, लॉन्ग अलग, ऐसे करके बनाएंगे। क्लियर है? चलो अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक बात बता दूं, ये थोड़ा पीडीएफ का प्रॉब्लम है। यह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन चारों ऑप्शन में से किसे डील नहीं करेगा? किसे डील नहीं करेगा? अगर आपको पी&एल अप्रोप्रिएशन बनाने आता है तो आपको याद होगा नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व, इतने आइटम आते हैं। फिर बैलेंसिंग फिगर में निकाले जाते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इनमें से जो आइटम नहीं है, इनसे जो बाहर आइटम है उसे पी&एल डील नहीं करेगा। तो आपका आंसर फर्स्ट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर जो लोन देता है या थर्ड पार्टी, उसे कभी पी&एल अप्रोप्रिएशन डील नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि अगर एडमिशन है, अगर सिचुएशन हमारे साथ एडमिशन का है, तो हमें ये बताना है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कहाँ यूज किया जाता है। मैं आपको ज्ञान की बातें बता दूं कि एडमिशन में जो एसआर का फॉर्मूला अप्लाई होता है, जो ओआर माइनस एनआर होता है, ये एसआर सिर्फ एक ही पर्पस के लिए निकाला जाता है और वो पर्पस होता है प्रीमियम फॉर गुडविल का। बस इसको छोड़ के जितना आइटम सब ओल्ड में बटे जाते हैं। तो हमारे आंसर अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला है कि अगर कोई न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा पार्टली लाता है, तो बेटा जहां गुडविल वर्ड आया वहां एसआर अप्लाई होगा। न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता है, लाया नहीं लाया और गुडविल वर्ड है, तो वहां पर भी एसआर अप्लाई होगा। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी ये भी किससे रिलेटेड होगा? एसआर से। आपको समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट वाइज में पढ़ा रहा हूँ, 3 टॉपिक एसआर से रिलेटेड है। तो सी पॉइंट हमारा आंसर होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट तो हमें कौन सा रेशियो बांटना होगा? ओल्ड रेशियो। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिजर्व कैपिटल इज नॉट ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट नहीं है? बेटा अगर आपको याद होगा कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑथराइज होता है, ऑथराइज कैपिटल, सॉरी यहाँ लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनपेड अप। तो यहाँ पर रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड अप कैपिटल को होता है, कंपनी मांग नहीं रही है, कंपनी बोला जब जरूरत पड़ेगा तब मांगेंगे, अभी मांगने की जरूरत नहीं है।
तो किसका पार्ट नहीं है? तो एक ही बात तो साफ दिखता है जिसमें अन लगा है, अनसब्सक्राइब कैपिटल। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स स्टार चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका इनकम होता है 16,000 रुपये, और उससे इनकम होने के बावजूद कंपनी को लॉस हो गया 4300 का। ये 4300 का लॉस 90-20 के जो बैलेंसड बने हैं उसमें ट्रांसफर हो चुके हैं कैपिटल फंड में। यानी जो बैलेंसड उस साल बना होगा, उस साल यहाँ कैपिटल फंड आया होगा, और कैपिटल फंड में डेफिसिट का अमाउंट 4300 माइनस हुआ होगा। तो पहले तो जानना है कि डेफिसिट निकलता कहाँ से, पहले तो मुझे ये जानना है कि डेफिसिट निकलता कहाँ से है। तो आपको याद होगा आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, यहाँ पर इनकम लिखते हैं, यहाँ एक्सपेंस लिखते हैं, और जब एक्सपेंस ग्रेटर देन होता है इनकम की अपेक्षा, तो यहाँ पर क्या निकल के आता है? डेफिसिट। यहाँ अमाउंट कितना आ रहा है? 4300, और इनकम कितना है? 16,000। तो कॉमन सी बात है, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20,300। यानी एक्सपेंस कितना रहा होगा? 20,300। तो हमारा आंसर क्या निकल जाता है? 20,300। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, अगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है और कोई पार्टनर एडवांस दिया है फर्म को, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? कॉमनली सोचो, जब फर्म डिसॉल्व होता है, कॉमनली सोचो कि जब फर्म डिसॉल्व होता है बच्चों, तो फर्म के डिसोल्यूशन के समय हमें एक बैलेंस शीट दिया होता है। इस बैलेंस शीट में है लाइबिलिटी साइड में मान लीजिए एक्स का लोन लिखा हुआ है 100 रुपीज, और जब इस लोन को हम क्लोज करने लगते हैं लोन अकाउंट बना के, तो यहाँ पर बीडी लिखते हैं 100 रुपीज, और फिर इसे हम बैंक से पेमेंट कर देते हैं 100 रुपीज, क्लोज हो जाता है। तो अगर इसका एंट्री प्रिपेयर करना हो तो क्या एंट्री बन के निकल के आ गया? एंट्री आ गया एक्स लोन अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट 100 रुपीज 100 रुपीज। यानी सीधा सा बात है कि फर्म के लिए एक्स का लोन क्या था? लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होने लगता है तो क्या करते हैं? डेबिट। लेकिन लाइबिलिटी ऐसे ही डिक्रीज नहीं हुआ, फर्म को 100 रुपीज बैंक से पेमेंट करना पड़ा, और बैंक हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स। जब एसेट्स डिक्रीज होने लगे तो क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। इसलिए पार्टनर लोन को क्या करा गया? पार्टनर लोन को डेबिट करा गया और बैंक को क्रेडिट। तो ये आपका एंट्री बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तब देखते हैं आंसर कहाँ मैच कर रहा है। आंसर हमें बी पॉइंट में, आंसर हमें बच्चों बी पॉइंट में मैच कर रहा है। यहाँ अगर मैं बात करूं पार्टनर का, तो पार्टनर मेरा एक्स है, एक्स का लोन है, ये वाली एंट्री आप देख रहे होंगे तो मैं यहाँ पर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन ऊपर है। 6 बनाने का कॉमन सेंस बता दे रहा हूँ, इसका ट्रिक होता है। फेस वैल्यू कितना है शेयर का? तो 10। कितना रिसीव्ड हो चुका है? 3। कितना रिसीव्ड नहीं हुआ है, मतलब इसको हम अनपेड अप बोलते हैं। जो रिसीव्ड हो गया है वो शेयर फॉरफिटेड में चल जाएगा, जब्त हो जाता है। जो नहीं मिला उस पैसों को हमें दोबारा रीइश्यू करके निकालना होता है। सवाल है कि 4000 शेयर हम जब्त कर रहे हैं, 10 के हिसाब से 40,000, इसमें 4000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से मिला 12,000, 4000 का 7 के हिसाब से नहीं मिला 28,000, जो मिला 12,000 ये कहाँ चला जाएगा? शेयर फॉरफिटेड में। ये वाली रकम 4000 शेयर का है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा? 3 रुपए। कॉमन सी बात, यहाँ देख रहे 3 रुपए। तो 2000 शेयर की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि 2000 शेयर इशू हुआ था, तो 3 रुपया के हिसाब से उनका टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना होता है? 12। यानी ऐसा बोलो, सॉरी 6000, ये 12,000 रकम में अगर 2-2 हजार शेयर का मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको समझाऊं,
तो इनका कितना निकलता है फॉरफिटेड अमाउंट 6 और इनका भी कितना निकलता है 6। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया कि 2000 शेयर जो रीइश्यू कर रहे हैं उनका फॉरफिटेड अमाउंट 6000 है। अब सवाल यहाँ पर यह दिया हुआ था कि जब आप फॉरफिटेड करके रीइश्यू करके सारा ट्रांसफर कर देते हैं, बैलेंस फॉरफिटेड और कैपिटल रिजर्व में हुआ 4000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 4000। तो मैं क्या सोचूंगा कि अगर 6000 टोटल फॉरफिटेड है और कैपिटल रिजर्व में इसी 2000 शेयर को रीइश्यू करने के बाद कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है कितना हो रहा है 4000। तो कॉमन सी बात है 6 में से 4 करेंगे तो कितना बचेगा 2000। यानी रीइश्यू करते वक्त हमें कितना फॉरफिटेड करना पड़ेगा दोबारा 2000। तो 2000 करना है तो इसको 2 शेयर से डिवाइड कर दो, 2000 शेयर से कितना निकला 1 रुपए। यानी सेकेंड टाइम बेचते समय हमें कितना फॉरफिटेड, मतलब ऐसे बोलो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा 1 रुपए। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 1 रुपया लेस कर दो, कितना रुपए आता है 9 रुपए। तो इसका आंसर क्या निकल के आता है 9 रुपीज। 6 खत्म, 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि फर्म डिसॉल्व हो रहा है, किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। मान लो पार्टनर का नाम, मान लेते हैं पार्टनर का नाम एक्स है और एक्स का हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पर बीडी हम 50,000 लिखते हैं। फर्म का जो लाइबिलिटी था और लाइबिलिटी पार्टनर पे कर दिया, मतलब पे क्या कर दिया अपने तरफ से दे दिया कि बोल दिया कि मैं क्रेडिटर्स को या बैंक लोन को या बिल्स पेबल को पे कर दूंगा। तो अगर पे करता है तो लाइबिलिटी फर्म की तो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, यानी जो फर्म की लाइबिलिटी है वो क्या हो रही है डिक्रीज। लेकिन जो पार्टनर है उस पार्टनर का कैपिटल क्या होने लगा इंक्रीज। और कैपिटल भी लाइबिलिटी होता है और जब उसकी कैपिटल इंक्रीज होगा तो हमें क्या करना होगा क्रेडिट। तो यहाँ पर लाइबिलिटी पे ऑफ करने के कारण कितना से क्रेडिट हो गया 8000। टोटल कितने हो गए 58। तो इस 58 के बिहाफ में जो लॉस ऑन रियलाइजेशन है वो कितना है 10,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितना निकला, जो एक्स को पे करा जाएगा, किसको पे करा जाएगा एक्स को। आंसर आपको समझ में आ गया होगा, बी नंबर 48,000। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि अरुण और विजय पार्टनर है, अरुण और विजय पार्टनर है और उनका रेशियो 5:1 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में मशीनरी दिया हुआ है 40,000 का और ये मशीनरी पर ऐसा मान के चलो कि अंडर वैल्यूएशन हो गया। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है जानबूझकर कम दिखाना। कितना परसेंट 20%। तो सवाल यह है कि अगर इसका पूरा वैल्यू निकालना हो सवाल यह है कि अगर इसकी पूरी वैल्यू निकालना हो 100%, देख रहे ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ मशीनरी बैलेंस शीट अंडर वैल्यू। तो व्हाट वैल्यू विल मशीनरी बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में कौन सा वैल्यू पर शो करा जाएगा। ये पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 5:1 है। तो अंडर वैल्यूड हुआ, अंडर वैल्यूएशन हो गए हैं। अच्छा, अंडर वैल्यूएशन मतलब कम आंका गया। मशीनरी 40,000 का है और बैलेंस शीट में अंडर वैल्यूड हुआ। कितने परसेंट हो रहा है 20%। तो 20% जब अंडर वैल्यूड हुआ तो 20% हमें कम कर लेना है, हमें इस वैल्यू को कम कर लेना है 20%। हम इसकी वैल्यू कितना लगाएंगे, पहले इसकी वैल्यू हमने ले लिया 40,000 और 20% का डिक्रीमेंट दिखा देंगे। कितना हो गया 8। तो 40 में से 8 घटा देंगे तो मेरा आंसर कितना निकल का है 32,000। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेथ पार्टनर का है क्वेश्चन का और उसमें एक टॉपिक पढ़ा जाता है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। होता क्या समझते हैं, पहले माजरा समझते हैं। मान लो बच्चों की ये 18-19 का साल है और 19-20 का साल है। 18-19 के साल में पार्टनर रेक्स, टैक्स और फ्लेक्स तीनों काम करते हैं और इस साल इनका टोटल सेल होता है 20 लाख का और इनका प्रॉफिट होता है 4 लाख का। तो अगर मैं इस साल की परसेंटेज बयां करूं तो 4 लाख
बटा 20 लाख गुना 100, तो काट के आता है 20%। तो ये उम्मीद करते हैं हम लोग कि इस साल भी प्रॉफिट कुछ ऐसा ही रहेगा। बट यहाँ पे पूरा साल भी नहीं खत्म हुआ है, 31 दिसंबर 19 को एक पार्टनर एक्सपायर कर जाता है, मर जाता है। तो ये जो 9 मंथ्स गुजरा, ये जो टाइमिंग 9 मंथ्स का है, इस 9 मंथ्स का सेल हमें कितना दिया हुआ है? 18 लाख। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सीधा सीधा 18 लाख का 20% ले लेंगे। अमाउंट कितना निकल के आएगा? 3,60,000। अब 3,60,000 को हम, जो मर गया, मरे हुए पार्टनर का नाम क्या था? एक्स। रेशियो कितना है? 3। इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, 5 3 8 10, 3/10 कट जाएगा। अमाउंट कितना आया? 1,08,000। यानी मरे हुए पार्टनर की वैल्यूएशन कितना होने वाली है? 1,08,000। चलिए, अभी ये वाली यूनिट डबल अब खत्म होने वाली है, जो हम पहला यूनिट ऑब्जेक्टिव को लेके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि अगर पार्टनर कोई भी रिटायर होता है या डेथ होता है, और जो हमारा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कंटिन्यूइंग पार्टनर के लिए, क्या हो रहा है तो समझते हैं। मान लीजिए कि एक्स है, वाई है, जेड है और बी है। इसमें से बी जो है डेथ कर जाता है, और जेड जो है वो रिटायरमेंट ले लिया, बोला हमें धंधा नहीं करना। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन बच गए? कंटिन्यू पार्टनर है। तो कंटिन्यू पार्टनर के लिए कौन सा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर वाइंडिंग अप का मतलब होता है बिजनेस कंप्लीटली बंद हो जाना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 2 क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन फिर खत्म। अगला क्वेश्चन है कि एबीसी पार्टनर है, सी एक्सपायर कर जाता है। कौन एक्सपायर कर जाता है? सी, 18 दिसंबर को। यानी यूं समझ लो कि हमारा एक साल दिया हुआ है 1 अप्रैल 18 से 31/3/19। यहाँ 18 दिसंबर 18 को, सॉरी 19 दिया हुआ है, 19 यहाँ 20 जाएगा। 18 दिसंबर 19 को मर जाता है कौन? सी। और सी का एडजस्टमेंट होता है प्रॉफिट को लेके। जितना दिन काम करके मरा उतने दिन में फर्म क्या प्रॉफिट कमाती है, और प्रॉफिट कमाता है फर्म क्या हिस्सा देती है? 12 लाख। क्वेश्चन पूछ रहा कौन से अकाउंट में जाएगा? पी एंड सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस का मतलब ये होता है ना बच्चों कि अनुमान तो लगा लिया, एस्टिमेट तो कर लिया कितना प्रॉफिट होगा, बट फ्यूचर में होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि EFG जो है वो पार्टनर है, 3:3 का रेशियो है। जी है गॉट ए मिनिमम 80,000। जी को गारंटी दिया गया 80,000 से कम नहीं मिलेगा, और अगर हुआ अगर ऐसा हुआ तो उसको कौन भरेगा? बॉर्न कौन करेगा? अकेला ई। कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। 3,12,000 को हम लोग बांटना स्टार्ट करते हैं 332 में। 3/8, 3/8, 3/8। अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1,17,000 आता है, इसका 1,17,000 आता है 78। सवाल है गारंटी कौन दे रखा था? जी को गारंटी दे रखा था ई। तो ई ने देखा कि 2,000 कम पड़ रहे हैं, तो यहां से ई ये रकम भेज देगा कितना? 2,000। 2,000 लेस कर लो, 1,15,000, 2,000 इनको ऐड कर दो, बस। सवाल है कि कितने का डेफिशिएंसी आया? जो ई के द्वारा जी को भरा गया, ये ई है और ये सी है और ये एफ है।
2000। तो हमारा आंसर कितना आता है? 2000। लास्ट क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। थर्टी नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन ऑड है। तो सीधा सा बात है भैया, ऑड की अगर मैं बात करूं, इन चारों में ऑड कौन है? तो रेंट ऑफ पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट लोन एक ही बिरादरी के हैं, ये सब एक ही कास्ट के हैं, जिन्हें बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आंसर मेरा निकल के आ गया इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल, जो ऑड है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा पहला यूनिट रहा जिसमें हम लगभग 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा। ये मॉडल पेपर सीबीएसई का 2020 से 2021 का है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे चीजें समझ में आए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर फिर से सॉल्यूशन बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। इसका अगला जो लेक्चर है, अगला वीडियो रिकॉर्ड जो होगा, जो लेक्चर 2 के नाम से आएगा, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे। 4-6 क्वेश्चन शॉर्ट के, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे और हमारे इस चैनल रे कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन प्रेस करेंगे, ताकि जो भी नई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू तौर पे, निरंतर तौर पे चलता रहे, बाधित ना हो। जय हिंद, जय भारत।